नमस्कार, सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपको हर बार नए नए ब्लॉग दिखाते हैं, तो इसी क्रम में आपको एक और बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग ब्लॉग से रूबरू करवाते हैं। और ये जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है शीश वाली की मशहूर क्रिकेट प्रतियोगिता का। शीश वाली में जो क्रिकेट प्रतियोगिता होती है उससे आप सब भली भांति परिचित होंगे। ये न सिर्फ शीश वाली कस्बे की है बल्कि पूरे हाड़ौती संभाग की एक जानी मानी क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसका नाम हर लोगों की जुबान पर है, खास तौर से क्रिकेट प्रेमियों पर। अब चूंकि हर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, तो ये दिसंबर का आखिरी सप्ताह है और एक बार फिर से सरजमीन सीसवाली पर 18वीं चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने वाला है, जो कि कल पहला इसका मैच होगा और कल इसका उद्घाटन होगा। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि 18वीं क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पिछले 18 सालों से हो रही है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूं कि ये पिछले 18 सालों से नहीं हो रही है, बल्कि उससे भी कई सालों पहले से हो रही है। लेकिन बीच में कुछ कारणवश ये बंद हो गई थी, इसलिए ये उसके क्रम में बाद में जो चली तो ये 18वां क्रम है। तो ये बीच में क्यों बंद हुई और ये कब से शुरू हुई, तो आज हम इस ब्लॉग में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो अभी वर्तमान 18वीं क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जो है उस टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ब्लॉग में। और हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस प्रतियोगिता के जनरल मैच रेफरी हैं अब्दुल सलाम अध्यापक साहब, जो बाय प्रोफेशन टीचर हैं। तो इनसे हम जानेंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया नासिर साहब। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो इसका इतिहास, यानी कि सबसे पहला मैच शीश वाली में इस चैंपियंस ट्रॉफी के उसमें कब हुआ था, नेतृत्व में? सबसे पहला जो मैच हुआ वो 1989 में पहली बार ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और उसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। 2 पूल के आधार पर राउंड रॉबिन लीग पर वो प्रतियोगिता खेली गई थी और उसमें अंता स्पोर्ट्स और सीसवाली प्रिंस क्लब फाइनल में पहुंची थी और प्रिंस क्लब सीसवाली ने वो फाइनल मैच जीता था। अच्छा। आसपास क्षेत्र की इटावा, बड़ौद, ये सब टीमें भी उसमें खेली थी। तो पहली जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो शीश वाली के नाम रही थी? जी बिल्कुल, सीसवाली उसमें विजेता रही थी। पहली बार जो 1989 में प्रतियोगिता हुई थी। तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी इसका नाम पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी था या कुछ और था? नहीं, इसका नाम पहले सीसवाली कप था। अच्छा। और जैसे जैसे समय बदलता गया हर बार अलग अलग कप का नाम रखा गया, पर फिर हमने सोचा कि इस प्रतियोगिता का एक निश्चित स्थायी नाम दिया जाए और वो बीच में इसका नाम परिवर्तन हुआ था 4-5 साल बाद में। अच्छा, तो फिर ये जो बीच में एक लंबा जो गैप रहा 18वीं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, जैसा कि आप बता रहे हैं 1989 से ये कप जो है वो शुरू हुआ था और इसका नाम पहले अलग था, और फिर इसका कुछ आइडिया है क्या कि कब से चैंपियंस ट्रॉफी नाम दिया गया? चैंपियंस ट्रॉफी का आइडिया मेरे साथी भी अभी आए हैं, महेंद्र प्रताप जी नागर, वो भी बताएंगे। क्योंकि फर्स्ट में जब ये प्रतियोगिता हुई थी हम दोनों उस प्रतियोगिता के कोषाध्यक्ष थे। मेरी जहां तक जानकारी है, पहली जो प्रतियोगिता हुई उसमें कोषाध्यक्ष के पद पर हम 2 व्यक्ति थे, मेरे साथी महेंद्र प्रताप जी। मतलब इस क्रिकेट प्रतियोगिता के संस्थापक सदस्यों में से एक है? हाँ बिल्कुल, संस्थापक। बहुत अच्छी जानकारी है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो अब्दुल सलाम सर जो है वो इस जो फेमस चैंपियंस ट्रॉफी है इसके संस्थापक सदस्य में से है। हालांकि लगता नहीं है इनकी हैसियत अभी भी काफी एक्टिव है। जो पिछले 20-25 सालों से जो टूर्नामेंट चल रही है उसमें ये पहले भी जिम्मेदार थे, यानी कि संस्थापक सदस्य थे, और आज भी जो है इनके हाथों में ये कमान है। शुक्रिया नासिर साहब। और ये प्रतियोगिता बीच में कुछ व्यवधान आए थे, जैसे शेयर करिए। 1989 के बाद में 4-5 साल का गैप लगा क्योंकि उस समय हम सब बेरोजगार थे। अच्छा। तो एक आर्थिक समस्या रही। फिर उसके बाद में नए सिरे से इसकी शुरुआत हुई 1995 में, 95 में इसकी वापस पुनः शुरुआत हुई और फिर ये निरंतर चली। और फिर बीच में 1-2 साल का गैप आया, वो भी लगभग आर्थिक सहयोग ही समझ सकते हैं। और फिर रेगुलर चली और ये 13 तक रेगुलर चली। फिर बीच में तो 13 के बाद में सरकार चेंज होने की वजह से जिन्होंने घोषणाएं की थी, वास्तविक बात तो में यही है कि जो यहाँ के स्थानीय हमारे एमएलए साहब थे, वो चुनाव में उन्होंने अगले इनाम की घोषणा की थी
और वो सरकार चेंज हो गई, तो हमने उनसे संपर्क नहीं किया। अच्छा। इस वजह से बीच में व्यवधान आया। फिर कोरोना काल की वजह से बीच में व्यवधान रहा। फिर पहले ये लेदर और कोरक से हुआ करती थी, और फिर जब नए सिरे इसकी शुरुआत हुई तो लेदर और कोरक की टीमें नजर नहीं आई, और एक नया शुरुआत हुई इससे टेनिस बॉल से। फिर हमने, ये तीसरा हमारा साल है और ये टेनिस बॉल से इसको शुरुआत देखा की। जाए तो ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता है ये आसपास के एरिया में सबसे पहली और सबसे पुरानी है, और काफी इसका जो लेवल हुआ करता था वो काफी हाई हुआ करता था, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता हुआ करती थी। तो क्या वजह रही कि बीच में इसको मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने के लिए और ज्यादा कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा वापस जिसको हम कहते हैं प्रमोशन से डिमोशन की ओर आना, यानी कि एक तो कोरक बॉल की जगह टेनिस बॉल का आना, और एक बिल्कुल ओपन टूर्नामेंट की जगह बिल्कुल मतलब ग्रामीण स्तर की टूर्नामेंट की होना आगे का चाहिए था, थोड़ा बैक में आए। इसकी क्या वजह रह सकती है? जी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और उसकी एक खास वजह यह है, बीच में कई भामाशाहों ने बराबर सहयोग किया है, शीशवाली के खेल प्रेमियों ने, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे सामने समस्या रही वो ये थी ग्राउंड की। ये जो ग्राउंड है वो छोटा ग्राउंड है, और इसमें लेदर का टूर्नामेंट कराना संभव नहीं है, क्योंकि बीच में एक रोड के निकलने की वजह से, आसपास अतिक्रमण की वजह से ये ग्राउंड छोटा होता चला गया, और शीशवाली में इससे बेहतर हमारे पास ग्राउंड नहीं था जो हम लेदर बॉल से टूर्नामेंट करवाते। यानी कि कई सारी परेशानियां और मजबूरियां रही, जिसकी वजह से मतलब इनमें संशोधन किए गए। हालांकि ये संशोधन एक तरह से ठीक भी है, इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को जो है वो निखरने का और खेलने का मौका मिलता है। तो एक और संस्थापक सदस्य श्रीमान महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका, कुछ प्रतियोगिता के बारे में बताइए आप। लगभग तो आपको सब बता ही दिया, अब कोई नई बात हो तो पूछ लीजिए। नहीं, आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए। जब आपने शुरुआत की थी तो आपको लगा था कि ये टूर्नामेंट आगे जाकर के इतने बड़े लार्ज स्केल पर होगा? वो तो बहुत संघर्षपूर्ण शुरुआत रही है इसकी। 10-10 रुपए प्रतिभा मासा से उगाई करके 10-10 रुपए, वेरी गुड। और वो ये टूर्नामेंट करवाया था 1989 में फर्स्ट बार। अच्छा। 10 रुपए भी बड़ी मुश्किल से देते थे लोग, और बेरोजगारी अलग। उस टूर्नामेंट में खर्चा आया था 1400 रुपए का, जिसमें फर्स्ट इनाम भी था, ट्रॉफियों का, और सभी 1400 रुपए का खर्चा था। हमारे पास 1400 रुपए का कलेक्शन हुआ था, और सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास रखे हुए हैं, अभी भी रखे हुए हैं। अभी तक भी रखे हुए। वेरी गुड। तो अब हम मुखातिब फिर बीच में क्या हुआ था कि यहाँ शीशवाली में जो बहुत सारे 5-7 क्लब चलते हैं, तो बीच में क्या हुआ, टूर्नामेंट चल रहा था बढ़िया, पर वो ये हुआ कि यार आप कराते हो, इसको हमें भी दीजिए, तो वो झंडा देने की शुरुआत हो गई। तो बीच में कुछ ऐसे हाथों में झंडा चला गया कि 2-4 साल का ब्रेक लग गया। मतलब कमेटियां चेंज हुई तो सीधी सी बात है, वो कमेटियों की वजह से हाँ वो व्यवधान। चलो बहुत ये भी एक शुक्रिया मुख्य आपका। कारण रहा है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट मेंबर यूसुफ भाई से, जो इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताएंगे। तो बात करते हैं अब जो इस प्रतियोगिता के 18वीं चैंपियंस ट्रॉफी के जो अध्यक्ष हैं, सुभाष स्कूल के निदेशक श्रीमान राधेश्याम जी नागर, जो पिछले कई सालों से इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष रहे हैं, और इनके नेतृत्व में बहुत ही सफल आयोजन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो सर आपका स्वागत है, और हमें बताइए कि आपने कब से इस चैंपियंस ट्रॉफी की बागडोर अपने हाथ में ली और किन किन चुनौतियों का सामना आप लोगों ने किया? भाई देखो, ये बागडोर हाथ का जहाँ तक प्रश्न है तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है आज भी, ये सभी इन युवाओं के हाथ में, और यही इस प्रतियोगिता को इतने उच्च स्तर पर पहुंचाने में इन सभी का पूरा योगदान है। अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता जब तक टीम मजबूत नहीं हो। जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप सब लोगों को साथ लेकर के चलते हैं और सबका धन्यवाद मानते हैं, सबका सहयोग मानते हैं। लेकिन फिर भी एक अध्यक्ष होने के तौर पर आपने किन चुनौतियों का सामना किया जो आपको लगा कि नहीं ये काफ़ी मुश्किल काम है, जिसे आप ही हैंडल कर सकते थे और आपने किया भी? और हमने सुना भी था कि बीच में 1-2 बार ऐसे कई सारे विवाद भी हुए हैं, तो उन विवादों से जहाँ तक हमारी जानकारी है उससे आपने इन्हें बाहर निकाला है। सहयोग और का भी रहा है हालांकि, लेकिन आपने बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ उन विवादों का निपटारा भी किया है। तो क्या वही एक चुनौती थी या उसके अलावा और भी कई चुनौतियां? देखो, कोई भी आप अच्छा कार्य करो तो चुनौतियां सबसे पहले आती है। रही बात विवाद का, तो हम सब जितने भी इस कमेटी के मेंबर है उसमें लगभग सारे शारीरिक शिक्षक है। तो एक शारीरिक शिक्षक
जानता है कि चुनौतियां खेल में किस प्रकार की आती है, तो ये कोई ज्यादा बड़ी चुनौतियां नहीं है और भविष्य में भी नहीं आएगी। जहां तक युवा टीम जितनी भी है बिल्कुल खेल के स्तर हर को बार इस टूर्नामेंट में जो है वो काफी अपडेट देखने को मिलता है। जैसे पिछली बार आपने जो 7 और 4 का जो रेशो लागू किया था, यानी कि 7 ग्रामीण और 4 बाहरी, तो ये काफी सक्सेस फॉर्मूला रहा। तो उसी तरह का इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप? नया तो है कि पिछले बार तो ये था कि ग्रामीण के हमने जो 4 के बाद के जितने खिलाड़ी थे वो ग्रामीण क्षेत्र के थे, परंतु हमने एक और चेंज किया कि हम इस बार 4 के साथ वो 8 तक ला सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते ये हैं। एक और इस कारण से है तो ग्रामीण स्तर का टूर्नामेंट, परंतु इसमें 12 जिला ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के जिले के खिलाड़ी, साथ ही अन्य राज्य के खिलाड़ी इसमें अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। जो वो 4 खिलाड़ी है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आ सकते बिल्कुल कहीं से भी आ सकते हैं। और रही बात शीश वाली की प्रतियोगिता की, तो यहाँ इनाम के लिए खिलाड़ी खेलने नहीं आता जी। यहाँ हम सबके प्यार के लिए खिलाड़ी खेलने आते हैं। इतना मुख्य हमारा जो एजेंडा है वो अनुशासन का है, चाहे कोई भी हो। इस वजह से हमने पहले भी पूर्व में भी कम से कम 4-5 टीमों को कम से कम 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बैन भी किया। और वो कोई हमारा ईगो नहीं था, वो हमारा प्यार था। आज भी वो लोग हमारे बीच यहाँ खेलते हैं और अच्छा, जिससे खेल की मर्यादा बनी रहती है और ये जो परंपरा है इसकी ये चलती रहती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे प्रदीप जी मीणा साहब से, जो शारीरिक शिक्षक भी है। वो इस प्रतियोगिता को लेकर के अपनी राय रखें। मेरी राय तो यही है कि इस प्रतियोगिता में कई सालों से प्रतियोगिता खेली जा रही है और इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा निकल के आता हुआ है भाईचारा। इस प्रतियोगिता में कई टीमें बाहर की आती है, खेलती है और खेल के जाती है, यहाँ से प्यार मोहब्बत लेके जाती है और हमारी जो कमेटी है वो मिलजुल के कार्य करती है। इस प्रतियोगिता में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है कि इस प्रतियोगिता में सर ने कहा, राधेश्याम सर ने, कि हमारे निर्णायक जो है वो शारीरिक शिक्षक है और शारीरिक शिक्षक की जो भूमिका होती है उनको प्रत्येक निर्णय के बारे में जानकारी होती है। तो इस प्रकार से हम सब मिलकर के जो कार्य करते हैं उससे ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती है। हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये एम्पायरिंग भी करते हैं इस प्रतियोगिता में, और जिन से भी अभी आप मुखातिब हुए हैं ये सब इस प्रतियोगिता में काफ़ी शानदार एम्पायरिंग करते हैं और इनको इस एम्पायरिंग की वजह से काफ़ी दूर दूर से बुलावा आता है। जो दूसरी जगह टूर्नामेंट होते हैं उन टूर्नामेंट्स में से भी इनको जो है वो बुलावा आता है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमारे यहाँ कई सीनियर निर्णायक है, जैसे अब्दुल सलाम जी अध्यापक हैं जो RCA पैनल से हैं, महेंद्र प्रताप जी नागर हैं, यूसुफ खान PET है और यूनुस खान PET है, जफरी जी भाटी है, अशोक शर्मा जी हैं। ये जितने भी हैं निर्णायक, इनका निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष होता है और आसपास इनको बुलाया जाता है और ये बिल्कुल जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी स्कूली अंडर 14 की, उसमें स्थानीय शीश वाली के हमारे जितने भी इस कमेटी के सदस्य बात करते हैं ताकि ये रिकॉर्डिंग तो सभी ने बराबर वहां पर पूरे जिले का राजस्थान में अपना प्रतिनिधित्व किया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये इसी ग्राउंड की देन है कि आज ये बड़े स्तर पर इस प्रकार का अपनी प्रतिभा का वहाँ प्रदर्शन करते हैं। मैं हमारे कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार जो ये पिच है इस पिच को दिखाएं। इस पिच को लेकर के क्या विशेष तैयारियां की गई है सर? तैयारियां देखो पूर्व की भांति पिच तैयार करने में ये हमें कम से कम 15 दिन का पूर्व ही ये सारी तैयारी की। ये इसमें जो आप देख सकते हैं ये इस महासत्यों के मैदान की एक ऐतिहासिक छतरी है जो इस ग्राउंड के एक छोर पर है, जिससे टकराने पर हमेशा जो है वो 2 रन सेट रहते हैं। तो और ये जो पीछे का जो पूरा मैदान है ये यहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो वो सामने इसके ठीक सामने स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये उसका खेल मैदान है जहाँ पर हर साल ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और ये तो है और सर मैं एक बात और कहना, जो ये प्रतियोगिता होती है तो ऐसा कॉम्बो हमारे बीच, जैसे किसी प्रकार का जातीय भेदभाव यहाँ नहीं है और ना ही कोई एक विशेष वर्ग इसको करवाता, सभी मिलकर और बड़े प्यार के साथ
ना कोई बीजेपी ना कांग्रेस, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। और संपूर्ण गांव एक त्योहार की तरह, बिल्कुल एक त्योहार की तरह यहाँ की युवा इस कार्यक्रम को करते हैं। बिल्कुल देखना कल आप जो और अच्छा देखने को मिलेगा। इस टीम का सभी धर्मों के इस लोग। टीम का साथ देने के लिए और इसके लिए जी जान से चाहे कुछ भी हो उसके लिए तैयार रहता है हर व्यक्ति। और कोई साथी जो इस प्रतियोगिता को लेकर के अपनी राय रखना चाहे, आप बताएं प्रतियोगिता के बारे में। कहाँ से टीमें इसमें आती है, कहाँ कितने दूर दूर से टीमें इसमें आती है? ज्यादातर तो हमारे पास की टीमें आती है, लेकिन इस बार टीमें बाहर की ज्यादा हैं। खिलाड़ी भी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? हमारी तो शीश वाली है। शीश वाली में कई सारी टीमें खेलती है, तो शीश वाली में किस टीम को आप चीयर करना चाहेंगे? सब टीमें अच्छा प्रदर्शन करती है। जो खिलाड़ियों कर देंगे भाई पहले तो गांव है, गांव का ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये अगले हम मेंबर साहब से मिलाते हैं आपको, मनोज जी से। जी मनोज जी, इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताइए। शीश वाली एक यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता ऐसी प्रतियोगिता है जो पूरे संभाग ही नहीं बल्कि एमपी और आसपास से बहुत सारी टीमें आती है और सब भाईचारे से हैं। हमारे यहाँ के जो एम्पायर निर्णय करते हैं उसी को मानती है। यहाँ के नॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, पूरे आईपीएल के नियम फॉलो होते हैं। धन्यवाद जी। ये थे मनोज जी बेरवा, जो पंचायत सहायक भी हैं और इस प्रतियोगिता में काफी अहम रोल भी अदा करते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण साथी जो इस प्रतियोगिता से लगभग शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से यह प्रतियोगिता शुरू हुई है तब से इस सीरीज से ये जुड़े हुए हैं और काफी जाने माने प्लेयर भी रहे हैं। शीश वाली के प्रिंस क्लब में काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं और काफी अच्छा खेल इन्होंने दिखाया है, तो इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं और इस प्रतियोगिता के बारे में इनसे जानते हैं। ये प्रतियोगिता जैसे कि 18वीं चैंपियन प्रतियोगिता है, 18 सालों से लगातार होती आ रही है और गांववासियों का और आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है। और जैसा कि यहाँ से आप जानते हो कि शीश वाली हमेशा खेल के लिए आगे रहा है और यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, पूरी कमेटी का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। यहाँ तक कि जो इस प्रतियोगिता को हाड़ौती संभाग में जैसे कहीं तो सुनाई में देता है कि वर्ल्ड कप होता है हाड़ौती का साहब इधर। अच्छा, हाड़ौती का वर्ल्ड कप, बहुत बड़ी बात बताई रफीक जी भाटी साहब जी, ने। मतलब जो बाहर के खिलाड़ी हैं वो हाड़ौती का वर्ल्ड कप कहते हैं, जैसा कि सलाम साहब ने भी बताया था कि राधेश्याम जी ने भी बताया था कि यहाँ पर लोग जो है वो इनाम के लिए नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल सही यहाँ है। की प्रसिद्धि जो बाहर के खिलाड़ी है, जो नामी खिलाड़ी है, वो इस ग्राउंड में खेलने के लिए ना अपना सब कुछ छोड़ के, वो बहुत बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, पैसों के लिए खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना कुछ लिए वो यहाँ खेलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आते हैं। से एक और बात मुझे याद आई कि क्यों ना इसकी इनाम राशि और ज्यादा बढ़ा दी जाए, जब लोग इतना चाहते हैं इसको कि कम राशि में भी इतना अच्छा खेलना पसंद करते हैं यहाँ आकर के। तो इस बारे में सलाम साहब से हम जानकारी चाहेंगे कि क्यों ना इसकी इनामी राशि जो है वो बढ़ा दी जाए। बीच में ये राशि 51,000 तक पहुंच गई थी जब लेदर से टूर्नामेंट होते थे, और हरियाणा तक की टीमें यहाँ खेली हैं। हरियाणा, जयपुर की भी यहाँ टीमें खेली हैं, शिवपुरी तक की टीमें यहाँ जीत के गई हैं। और मैन ऑफ द सीरीज हीरो होंडा भी रही है यहाँ पर। प्रत्येक मैच में मोटोरोला मोबाइल, प्रत्येक मैच में मोटोरोला का मोबाइल दिया गया है यहाँ पर। ऐसे कई घोषणाएं यहाँ पर रही हैं। रंगीन टीवी फाइनल में, ऐसे कई बड़े बड़े आकर्षक इनाम। लेकिन एक ग्राउंड की वजह से, क्योंकि अब पब्लिक की तादाद जैसे जैसे बढ़ी और ग्राउंड छोटा है, तो लेदर की बॉल से टूर्नामेंट कराना संभव नहीं था। अब ग्राउंड, एक स्टेडियम निर्माण की यहाँ घोषणा हुई है और उसका काम चल रहा है। अगर वो स्टेडियम निर्माण हो जाता है तो भविष्य में बड़ी प्रतियोगिताएं यहाँ देखने को मिलेंगी, और वो भी लेदर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर रफीक जी भाटी की तरफ चलते हैं, तो इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इतनी टीमें खेलने के लिए आती है, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, हमारे तो सभी फेवरेट है, हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते क्योंकि हम कमेटी से हैं और हम सबके लिए यही कहेंगे सब अच्छा खेले और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हमेशा यही पक्ष रहता है शीश वाली का, मेरा ही नहीं पूरी शीश वाली का। जो यहाँ अच्छा खेलता है वही जीतता है। रफीक जी के बारे में एक बात और हम आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का उस जमाने में टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता था, तो वो इन्हीं की केबल नेटवर्क थी कि आज से काफी साल पहले, करीब 10-15 साल पहले भी जब लोग टीवी से भी बहुत कम जुड़ पाते थे, उस जमाने में इन्होंने इस प्रतियोगिता को लेकर के
लाइव किया था अपने केबल नेटवर्क पर। और आज तक अभी इस बार फिर इस प्रतियोगिता में एक नया अपडेट सुनने को मिला है कि ये जो सारे मैच जो होंगे उनको फिर से फेसबुक पर लाइव दिखाया जाएगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यूट्यूब पे लाइव होगा पूरा ये टूर्नामेंट। अच्छा, ये पूरा टूर्नामेंट लाइव जी, होगा, जी, तो आप जी। उस पर भी इस प्रतियोगिता को देख सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। और कोई बिल्कुल। बात दर्शकों के नाम कोई संदेश देना चाहते हो या इस प्रतियोगिता के बारे में? इसमें देखिए, खास जो भी बात? दर्शक मैच देखने आते हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप भी खेल भावना का परिचय देंगे और अच्छे से पूरे जो प्रतियोगिता है उसका आनंद ले और कमेटी का सहयोग करें, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें, ये कहना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी इस 18वीं क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की आयोजन कमेटी, जिनसे हमने आप लोगों को मिलवाया। हमने हर सवाल पूछने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पवन जी आइए ना। ये है हमारी इस 18वीं क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के मीडिया प्रभारी। हम इनसे भी आपको मिलाना चाहते हैं, दो शब्द आप भी कहिए इस टूर्नामेंट के बारे में, कुछ भी बताइए इस प्रतियोगिता के इस बारे में। ट्रॉफी से मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जो इसकी टीम है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और ये ट्रॉफी ने पूरे हाड़ौती नहीं पूरे भारत देश में अपना नाम चला रखा है। और इसके लिए सूफी नासिर साहब भाई मेरा भाई है और इसके जैसे सारे जो पत्रकार भाई है इनका बहुत योगदान है। इन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पवन जी शर्मा हमारे क्लासमेट भी रहे हैं और जो आप अखबारों में जो खबरें पढ़ते हैं वो इन्हीं की लिखी हुई रहती है। सबसे पहले प्रेस नोट यही जारी करते हैं, फिर उस खबर को जो है वो सब लोग पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी आयोजन कमेटी और 18वीं क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास। और अब इस टूर्नामेंट से जुड़ी हुई खबरों का अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और तरह तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।